वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपका कोई बैंक विलय हो गया, मतलब कि जैसे कि आपका कैनरा बैंक था और सिंडिकेट बैंक दोनों विलय हुआ, तो आपका खाता अगर सिंडिकेट बैंक में था तो वो कैनरा बैंक में विलय हो गया। इस स्थिति में आपकी पासबुक, आपका आईएफएससी कोड और साथ में आपका ब्रांच, ये तीन चीजें चेंज होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि हमारा बैंक दूसरा था, अब बदल गया, तो हमारे लिए किन किन चीज़ों का यहाँ पर देखना पड़ेगा सब कुछ, और ऑनलाइन हमारे लिए दूसरी चीज़ें मिलेंगी, डेबिट कार्ड वही रहेगा क्या, हमारी पासबुक वही रहेगी। तो बहुत सारे सवाल जवाब है। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के सारा का डाउट क्लियर हो जाएगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को बैंकिंग रिलेटेड हर जानकारी सबसे पहले देता हूँ। दोस्तों ये बैंक कोई सी भी हो, मैं सभी बैंकों की बात करूंगा यहाँ पर। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर इंडियन बैंक है और इलाहाबाद बैंक है, तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन में होगा, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में होगा। उसी प्रकार से यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक में विलय हुआ। तो ऐसे में सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर हमारी बैंक चेंज हो गई है, मतलब कि हमारा विलय हो गया है किसी दूसरी बैंक में हमारी बैंक का, तो वहां पर क्या क्या चीजें हमारे लिए चेंज करना पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में विलय हुआ है आपका बैंक, तो देखिए आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि आपका जो ब्रांच था वो भी ब्रांच चेंज हो जाएगा। भले आपको लग रहा हो कि हमारा ब्रांच वहां पर था वहीं पर है, तो बिल्कुल वहीं पर रहेगा। लेकिन जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका बैंक था सिंडिकेट बैंक और आपका बैंक में विलय हो गया है कैनरा बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक का जहां पर था, सिंडिकेट बैंक की जगह कैनरा बैंक आ जाएगा। मतलब सिंडिकेट बैंक के बैनर पोस्टर हट जाएंगे, वहां पर एम्प्लॉय शायद वही रहे और यहां पर सारा का सारा जो पोर्टल है उनका काम है वो सिंडिकेट जगह बैंक की जगह पर कैनरा बैंक का होने लगेगा। अब दूसरा सवाल आता है कि हमारा आईएफएससी कोड चेंज होगा क्या, तो बिल्कुल होगा। आईएफएससी कोड भी आप लोगों का उस ब्रांच का चेंज हो जाएगा। आप लोगों की जो सिंडिकेट बैंक का आईएफएससी कोड था वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा, कैनरा बैंक का नया आईएफएससी कोड आप लोगों का हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल उठता है कि हमारा जो पासबुक है सिंडिकेट बैंक का, ये सिंडिकेट बैंक का आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है आप यहां पर कोई सी बैंक ले सकते हैं। तो अगर ये आपका सिंडिकेट बैंक का जैसे कि यहां पर पासबुक है, वो पासबुक आपका चेंज होगा या फिर नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल आपका पासबुक भी चेंज हो जाएगा। वो पासबुक आपका कोई काम का नहीं है। जिस दिन से बैंक विलय हो गया है आपका पासबुक रद्दी बन चुका है। अब आप लोगों को न्यू पासबुक लगेगा जो कि रहेगा यहां पर कैनरा बैंक का। उसी प्रकार से अगर आपका कोई खाता था यहाँ पर आंध्रा बैंक में, तो आप लोगों का नया खाता बनेगा वो यूनियन बैंक का बनेगा। और अगर आप कहीं पर जाते हो नेट बैंकिंग वगैरह लॉगिन करने के लिए, तो वहां पर भी आप लोगों को अपनी सिंडिकेट बैंक की जगह पर कैनरा बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा का सारा काम होगा और जो भी चीजें हैं आप लोगों की सारी चीजें बदल जाएंगी। जरूरी नहीं है देखिए कि यहाँ पर कि आपका ब्रांच चेंज हो, ब्रांच जहां पर है आप लोगों का हो सकता है कि बैंक अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, लेकिन जैसे कि आप लोगों का बैंक जहां पर था, जो भी बैंक था वहीं पर रह सकता है, लेकिन जिस बैंक में विलय हुआ है वो बैंक वहां पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई बैंक ऐसा क्यों करती है और सरकार भी ऐसा क्यों करती है कि आपस में विलय कर देती है बैंकों को। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, कभी भी आपने सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक हैं अच्छे यहाँ पर आईडीबीआई बैंक, ये बैंक कभी विलय नहीं होते हैं, ना ही इनमें किसी बैंक का विलय होता है। जो विलय होती हैं वो लगभग देखा जाता है जहां तक कि सरकारी बैंकें विलय होती हैं और जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें होती हैं वही विलय होती हैं। होता इसलिए है कि जो बैंक के कर्मचारी होते हैं तो भाई बहुत ही लापरवाही से काम करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है इन बैंकों में, और इसीलिए देखा जाता है कि यहाँ पर कस्टमर दिन न दिन इनके घटते जाते हैं और जैसे ही बैंक घाटे में जाता है, इनके शेयर घट जाते हैं, तो सरकार को भी लगने लगता है कि अब बैंक डूबने के कगार पर आ गया है और उसी लिए वहां पर बैंक उस बैंक को बंद करके दूसरी बैंक के लिए इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है। जो बैंक इन बैंकों से बेहतर काम मार्केट में कर रही है तो उस बैंक को भी इसकी बैंक की जिम्मेदारी दे दी जाती है, ताकि वो बैंक इन बैंकों को भी आगे उठा सके। उस बैंक को खत्म कर दिया जाता है। खत्म करने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि इनके पास इतने कस्टमर नहीं बचते हैं, बैंक खाली रहता है, कोई वहां पर आता नहीं है ब्रांच में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैंक सरकार को लॉस होता है, बैंक को भी लॉस होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये मर्ज हो जाती है दूसरी बैंक में, और ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। ठीक है, आपका भी किसी बैंक में विलय हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कौन सी बैंक थी और कौन सी बैंक में आपका खाता चेंज हो गया है। और जानकारी मैंने आप लोगों को सारी दे दी, और जानकारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों को इस प्रकार से आपकी हेल्प के लिए जानकारी यहाँ पर देता रहता हूँ।